तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया, दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन तरमीमी एक्ट को कलअदम करार देने की इस्तदा, इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें दूसरी सियासी जमातों को अलॉट करने से फौरी रोक दिया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे जहांज़ेब अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जहांज़ेब, बताएगा क्या इस्तदा की गई है इस दरख्वास्त में? देखिए, इलेक्शन तरमीमी एक्ट जो कि पार्लियामेंट की जानिब से कानून बनाया गया है, उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है और एडवोकेट सुलेमान अकरम राजा के जरिए इस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, जिसमें यह इस्तदा की गई है कि इस एक्ट को गैर आईनी करार दिया जाए। आर्टिकल 184(3) के तहत ये पटिशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। अब इस पटिशन को समाअत के लिए मुकर्रर करने का जो प्रोसेस है वो 3 रुकनी कमेटी ने डिसाइड करना है कि क्या इस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर करना है या नहीं करना। माजी में ऐसी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं यहाँ पे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने हतल इम्कान कोशिश की कि उस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को बरकरार रखा जाए। ताहम अब अदालत ने इस मामले को देखना है और अगर ये केस समाअत के लिए मुकर्रर होता है तो फिर उसके बाद इस कानून की को जांचा जाएगा कि क्या जो रिलीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मांगा जा रहा है क्या वो रिलीफ दिया जा सकता है या नहीं। जी शुक्रिया आपका जहांज़ेब। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त दायर करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त दायर करेगा। इलेक्शन कमीशन आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रिव्यू पिटीशन दायर करेगा। आगे बढ़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप और दीगर अमरीकी सियासतदानों के कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। आसिफ मर्चेंट का ट्रंप पर कातलाना हमले से कोई ताल्लुक नहीं, तर्जमान व्हाइट हाउस की जानिब से ये वजाहत दी गई। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक आसिफ मर्चेंट ने बताया कि वो कराची में पैदा हुआ, वो कई बार ईरान, शाम और इराक जा चुका। उसके मंसूबे के 3 हिस्से थे: हदफ के घर से USB ड्राइव चोरी करना, एहतजाज की मनसूबाबंदी और किसी सियासतदान या सरकारी एहलकार को कत्ल करना था। पाकिस्तान ने अमेरिका में पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट की गिरफ्तारी और उन पर फर्द जुर्म आयद होने के मामले पर अपना बयान जारी कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, मीडिया रिपोर्ट्स देखी है इस मामले पर अमरीकी हुकाम के साथ राब्ते में हैं। बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल देने से पहले हम इस शख्स के माजी से मुतालिक मालूमात की तौसीक चाहते हैं। अमरीका में डोनाल्ड ट्रंप और दीगर सियासतदानों के कत्ल की मुमकिना साजिश के इल्ज़ाम में पाकिस्तानी शहरी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। बांग्लादेश में डॉक्टर यूनुस की सरबराही में अबूरी हुकूमत तश्कील। अबूरी हुकूमत के क़याम के लिए वान सदर में मुशावरत की गई। तलबा तहरीक ईरान और 3 अफवाज के सरबराह भी शरीक हुए। हसीना वाजिद के भारत फरार के बाद पार्लियामेंट तोड़ दी गई थी। अमरीका ने हसीना वाजिद का वीज़ा मनसूख कर दिया है। बरतानिया का भी पनाह देने से साफ इनकार। हसीना वाजिद और मोदी सरकार का घिनौना गठजोड़ बेनकाब। मोदी की सिफारती सतह पर एक और बड़ी नाकामी। इसकी हिमायत याफ्ता शेख हसीना की हुकूमत का बदतरीन खात्मा हुआ। शेख हसीना वाजिद का भारत फरार होने पर भारतीय मुशीर अजीत डोवल और वजारत खारिजा के अहम अफसरान ने इस्तकबाल किया। भारत अरसा दराज से बांग्लादेश को अपने मज़मूम सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करता रहा है। हसीना वाजिद ने भारत की कठपुतली बनकर अपनी ही आवाम के खिलाफ पॉलिसीज़ बनाई और जुल्म किए। पाकिस्तान की नफरत में बांग्लादेश ने जमात इस्लामी को भी निशाना बनाया और उस पर भी पाबंदी आयद की। बांग्लादेशी अवाम की जानिब से भारतीय दरअंदाजी मुस्तरद। बांग्लादेश में जारी मुजाहिरों ने शिद्दत इख्तियार कर ली। मुजाहिरों के दौरान बांग्लादेश की अवाम ने भारतीय नाम नेहाद कठपुतली हुकूमत को मुस्तरद करते हुए भारतीय दरअंदाजी के खिलाफ गम गुस्से का इजहार किया। अवाम की जानिब से भारतीय असर रसूख और मुदाखलत पर भी शदीद गम गुस्से का इजहार किया गया। हालिया मुजाहिरों के दौरान मगरबी बंगाल में शदीद झड़पें हुई। बांग्लादेशी अवाम ने भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और हिंदुओं की रिहाइशगाहों पर पथराव किया। भारत के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल के दौरान नवाखाली, मेहरपुर और काली बंदरों पर भी हमले किए गए। मौसम का अहवाल कुछ यूं है कि मुल्क में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिशें, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, तमाम अंडरपासेस पानी से भर गए। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मरकजी रोड से मरी रोड, मरीर चौक, माल रोड, राजा बाजार में पानी जमा हो गया। वासा और कॉरपोरेशन की नाअहली, तमाम 15 बरसाती नाले उबलने लगे। एक्सप्रेस हाईवे पर शदीद ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। आपको
बताया जा रहा है मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिशें, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, तमाम अंडरपासेस पानी से भर गए। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मरकजी रोड, मरी रोड, मरीर चौक, माल रोड, राजा बाजार में पानी जमा हो गया। वासा और कॉरपोरेशन की नाअहली, तमाम 15 बरसाती नाले उबलने लगे। एक्सप्रेस हाईवे पर शदीद ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। आपको बताया जा रहा है मुल्क भर में मौसम की सूरत हाल से आगाह किया जा रहा है। वासा और कॉरपोरेशन की नाअहली, तमाम 15 बरसाती नाले उबलने लगे हैं। मॉनसून का सिलसिला जारी है। एक्सप्रेस हाईवे पर शदीद ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। हुकूमत जिम्मेदारी का मुजाहरा करे, वगरना कोई हादसा हो सकता है। आवाम को रिलीफ दें, वो सुख का सांस लें। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान का धरने से खिताब कहा, बिजली की कीमतों में कमी का मुतालबा जायज़ है। हुकूमती करप्शन, लूट मार का खुमियाजा हम क्यों भुगतें? जागीरदारों पर टैक्स का मुतालबा क्या गलत बात है? प्रॉपर्टी खरीद फरोख्त पर टैक्स जागीरदार पर क्यों नहीं? ये मामूली धरना या जमात इस्लामी का एडवेंचर नहीं। रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना 13वें रोज़ में दाखिल हो गया। लियाकत बाग के सामने मरी रोड पर कारकुनान अभी भी मौजूद हैं। के इलेक्ट्रिक का फ्रांसिक ऑडिट और लाइसेंस मुअत्तल करें। के इलेक्ट्रिक ने अवाम की जिंदगी अजीरन बना दी है। अमीर जमात इस्लामी कराची मोहन्नम जफर खान का गवर्नर हाउस कराची के बाहर धरने से खिताब, कहा मुतालबात वाज़ेह हैं, सस्ती बिजली दें, लोड शेडिंग का खात्मा करें। सारा बोझ अवाम पर डाला जा रहा है। भारी बिलों के बावजूद 18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। $1.6 बिलियन का बजट आपके पास मौजूद है, लेकिन वो बजट नजर कहीं नहीं आता। वर्ल्ड बैंक के जरिए आपने लिए, आपने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के जरिए लिए, लेकिन आप हाल देखें। फिर आप कहते हैं कि बोझ नहीं उठा सकती बारिशें, तो शर्म का मुकाम है। आप होश के नाखून लीजिए। अवाम का गम और गुस्सा बिजली के बिलों की सूरत के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही की सूरत के अंदर, पानी की अदम मौजूदगी के नतीजे के अंदर अवाम का गम और गुस्सा बढ़ता जा रहा है। हम इंशाअल्लाह अवाम का मुकदमा लड़ते रहेंगे। हमारा ये धरना भी चलेगा और एहतजाज का दायरा भी इंशाअल्लाह हम वसी करेंगे। पाकिस्तान में एहतसाब का इदारा खुद करप्ट और काबिले एहतसाब है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी की कराची में एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा मौजूदा हुकूमत ने कहा नैब को ख़त्म करेंगे, आज उसी के हाथ मजबूत कर रही है। मुल्क के इस्तेकाम के लिए अदलिया में भी इस्तेकाम ज़रूरी है। बिजली के बिल अवाम की पहुंच से बाहर हो गए। उसकी बुनियादी वजह हमारी मईशत की कमज़ोरी है। जब मईशत कमज़ोर हुई तो रुपया कमज़ोर हो गया। मईशत कमज़ोर हुई सियासी अदम इस्तेकाम से। सियासी अदम इस्तेकाम कहाँ से आता है? जब हम इलेक्शन चोरी करते हैं। तो आप आज महसूस इस बात को करें कि मुल्क को सियासी इस्तेकाम की ज़रूरत है। सियासी अदम इस्तेकाम होगा। अगर कल रुपया मज़ीद कमज़ोर होता है तो बिजली का बिल मज़ीद बढ़ जाएगा। IPPs जो लगे हैं आपने दावत देकर लगवाए हैं। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इंसदाद मंशियात के लिए तश्कील दी गई हाई पावर्ड कमेटी का पहला इजलास। इंसदाद मंशियात के लिए तमाम विफाकी और सूबाई इदारे मिलकर काम करेंगे। हाई पावर्ड कमेटी में फैसला विफाकी और सूबाई इदारों के दरमियान इंटेलिजेंस शेयरिंग, डेटा शेयरिंग का भी फैसला। हुकूमत सिंध की जानिब से मंशियात के आदी अफराद की बहाली के मराकज़ में इजाफे का फैसला। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इंसदाद मंशियात के लिए तश्कील दी गई हाई पावर्ड कमेटी का पहला इजलास। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। रावलपिंडी का रुख करते हैं, जहाँ पे मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। इस वक्त शहर में क्या सूरत हाल है, जानेंगे अपने नुमाइंदे कैसर शिराजी से। बताइएगा कैसर। जड़वा शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सुबह से जारी बारिश से जल थल हो गया है। बादलों की काली घटाएं इस वक्त भी छाई हुई हैं। शदीद हबस और गर्मी के बाद इस होने वाली बारिश से मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया। मुरझाए चेहरे जो है वो सब खिल उठे हैं। जबकि इस बारिश से शहर के तमाम नशेबी इलाकों, गली मोहल्लों में पानी खड़ा हो गया है। नाला लई में भी निचले दर्जे का सैलाब रहा, जबकि जो 15 बरसाती नाले हैं उनमें भी पानी की सतह काफ़ी बुलंद हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक
आज बारिश शाम तक वक्फे वक्फे से जारी रहेगी, जबकि ज़िली इंतज़ामिया ने मुसलसल बारिश के बाद और आज शाम तक जारी बारिश की पेशनगोई के बाद रेन एमरजेंसी नाफज कर दी गई है। जबकि वासा का जो अमला वो भी मुतलका एरिया में शेबियारी और अंडर पासिस में आके अब रेस्क्यू ऑपरेशन उन्होंने शुरू कर दिया है। जी, इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।